हेलो नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247 में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप में से किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए इस वीडियो में की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CET का रिजल्ट आ चुका है और सभी बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। अब हो क्या रहा है, कुछ बच्चे जो हैं हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, किस वजह से भी अपना स्कोर कम हो गया। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से एनालाइज करूंगा हर चीज़ के ऊपर भी, किस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन या किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले तो आपको ये बता दूं कि भाई सीधा किसी भी पोस्ट के लिए बताना कि भाई 65 वाले का कल रख में आ जाएगा या 70 वाले का कल रख में आ जाएगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक कल रख की वैकेंसी नहीं आती है ना, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि भाई किस पोस्ट के लिए आप चयन होगा आपका या नहीं होगा। क्योंकि कल रख की अगर 5000 वैकेंसी आती है तो कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर कल रख की 3000 वैकेंसी आती है तो कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत ऊपर चली जाएगी, 1-2 नंबर। तो इस वीडियो में जो बात करूँगा वो आपके लिए बहुत ही फायदे वाली बात रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई सबसे ज़्यादा फायदा जो है 26 की मॉर्निंग को हुआ है, उसके बाद जो फायदा हुआ 27 की इवनिंग को है। क्योंकि 26 की मॉर्निंग के अंदर 10 से 12 नंबर बढ़े हैं बच्चों के और 27 की इवनिंग में जो है 5 से 7 नंबर बढ़े हैं। आपको ये बता दूं कि हर बच्चे के ऊपर नंबर बढ़ने और घटने का जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, एक जैसा नहीं है। ऐसा नहीं कि HSSC ने सबके 5-5 नंबर जोड़ दिए या किसी के 10-10 नंबर घटा दिए, ऐसा नहीं है। किसी के 12 बढ़ रहे हैं तो किसी के 10 बढ़ रहे हैं, किसी के 12 घट रहे हैं तो किसी के 8 घट रहे हैं, ठीक है। किसी के 6 बढ़ रहे हैं तो किसी के 4 भी बढ़ रहे हैं। तो ये हर बच्चे के ऊपर अलग अलग है। ये नहीं, हाँ ये है कि भाई 2 शिफ्टों को फायदा हुआ है, 2 शिफ्टों को नुकसान हुआ है। क्योंकि उनका पेपर जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर था, ठीक है, हार्ड मान लो, और 2 शिफ्टों का पेपर जो था वो इजी से मॉडरेट था। ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो है, कई बच्चे क्या कर रहे हैं, टॉपर को देख के है ना बिल्कुल टेंशन में आ गए हैं। क्योंकि कोई जो है अपना स्क्रीनशॉट डाल रहा है। क्योंकि हरियाणा में जो टीचर है वो क्या कर रहे हैं कि हर जो भी उनके पास जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो अपने बच्चे का जो स्कोर कार्ड जो है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुपों में डाल रहे हैं। किसी के 97 आ रहे हैं, किसी के 94 आ रहे हैं, ठीक है, किसी के 90 है। आप एक चीज, अब इससे क्या हुआ कि वो बच्चा टेंशन में आ रहा है जिस बच्चे के 70 नंबर है। वो ये सोच रहा है कि भाई मेरे 70 हैं और 94 वाले 97 वाले बच्चे भी हैं, तो मेरा तो किसी भी पोस्ट के ऊपर नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। देखो हरियाणा में मान के चलो XYZ मान लो 3 टीचर है। अब X ने भी उसी बच्चे को उठा के अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, डिटेल छुपा दी, ऊपर के रोल नंबर और नाम वगैरह, और लिख दिया 97 नंबर। Y ने भी उसी बच्चे को उठाया और Z ने भी उसी बच्चे को उठा लिया। मतलब एक ही बच्चे को 3 जगह घुमा रहे हैं। दूसरी चीज जो है, अब इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोर्स के द्वारा पढ़ाता है, कोर्स सेल करता है, उनके अंडर लगभग मान के चलो लाखों बच्चे पढ़ते हैं। उन लाखों बच्चों के अंदर ये मान लो कि उनके 10 बच्चों के अगर 80 नंबर से ऊपर हैं, उन्होंने क्या किया, 80 नंबर से ऊपर वालों के डाटा आपके सामने भेज दिए कि भाई मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 87 नंबर है या 92 नंबर है, 94 नंबर है। अब एक चीज आप मेरे को बताओ, ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके 80 से ऊपर नंबर है या 85 से ऊपर नंबर है। मेरे हिसाब से अगर आप सर्वे करोगे ना इस चीज का और देखोगे तो लगभग 500 से ऊपर बच्चे हो जाएंगे। 1000 और 500 के बीच में होंगे जिसके 85 से ऊपर नंबर है। क्या हरियाणा के अंदर 500 पोस्ट आएंगी क्या, जिसके आप इतना निराश हो रहे हो? क्या हरियाणा में 1000 पोस्ट आने वाली है कि जो 85 से ऊपर नंबर वाले वो लग जाएंगे सारे? अब उन बच्चों में 85 से ऊपर नंबर वाले जो बच्चे, उनमें कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब पे हैं, वो क्या पता मेंस ना दे, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार से भी घबराना नहीं है। देखो हर टीचर के पास क्या है कि टॉपर जो 5-7 बच्चे हैं वो अपना डाटा पेश कर रहा है कि भाई मेरे 87 हैं, 88, किसी के 90 हैं, किसी के 92 हैं। तो एक ही बच्चा 3-3 बार घूम रहा है। तो इससे हुआ क्या कि वो बच्चा दुखी है जिस बच्चे के 70 नंबर है या 72 नंबर है। वो सोच रहा है कि मेरा तो कहीं नहीं आने वाला, जब 80, 82, 85, 94, 97 वाले बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने पूरा रिकॉर्ड बनाया था इस चीज का कि जिन बच्चों के पास डिप्लोमा है ना, जिन बच्चों के पास डिप्लोमा में बात करूं, जैसे फायर ब्रिगेड है, ठीक है, और जैसे बिजली विभाग के अंदर ITI कर रखी है, ठीक है, कोई फार्मेसी वाला डिप्लोमा है, वो बच्चे उनके नंबर चाहिए 60 हो चाहे 65 हो या 60 से भी नीचे हो,
उनका हर हाल में उनकी कैटेगरी मतलब उनकी पोस्ट के ऊपर उनका नाम आएगा, ये बात तय है। ठीक है। अब मेन बात जो फंसती है ना उन बच्चों की फंसती है कि जो बच्चे 12वीं पास है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रखी है, मतलब 56 और 57 ग्रुप की बात करूं मैं। अब हो क्या रहा है कि आप देखोगे ना एक चीज, जो बच्चा जिस बच्चे के 87 नंबर है ना वो उस बच्चे के पास ग्रेजुएशन नहीं है, और जिस बच्चे के पास ग्रेजुएशन है उस बच्चे के पास 87 नंबर नहीं है। ये भी हो रहा है, मतलब 87 नंबर लेके वो ग्रेजुएशन का पेपर नहीं देगा, वो वही 12वीं लेवल वाला पेपर में बैठेगा, ये बात तय है। और जिस बच्चे के 80 नंबर है उसके पास ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन वाले पेपर में इजीली बैठ जाएगा, क्योंकि अकेले सीईटी से भी चीजें निर्धारित नहीं होंगी। भाई जिसने सीईटी पास कर लिया वो सारी पोस्टों के लिए भी अब हो गया, भाई ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। अब कोई बच्चा, मैंने खुद देखे ऐसे बच्चे जिनके 82 नंबर है, 80 नंबर है, वो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब आप एक बात बताओ, जब वो फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो क्या वो मेंस के पेपर के अंदर ग्रेजुएशन लेवल पे पेपर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो उस पर कौन चयन होगा, किसका चयन होगा? उन्हीं बच्चों का होगा कि जो बच्चे जो है किस पे ग्रेजुएशन कर रखी है। तो एक बात ये है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब आपको क्या करना है। एक तो मैं बता दूं कि कलरक की वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये चीज बड़ी जो उठ रही है कि कलरक की वैकेंसी अब की बार नहीं आएंगी। देखो कलरक की वैकेंसी हरियाणा के अंदर हर बार आती रही है और आगे भी आएंगे। ऐसा किसी भी पोस्ट पे नहीं होता है कि भाई 100 के 100% जो आप प्रमोशन कर दो कि डी ग्रुप को कलरक बना दो और डी ग्रुप की वैकेंसी आप निकाले जाओ, ऐसा नहीं होगा। 30% 40% आप प्रमोशन से भर दोगे, फिर भी जो है जहां पर 5000 वैकेंसी आती थी वहां पर 4 आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी एक भी वैकेंसी नहीं आएंगी। अगर कलरक की वैकेंसी नहीं आती है तो यहाँ पर एक बात मान के चलो, फिर ये बच्चे किसमें बैठेंगे? तो लगभग 3000 3500 4000 के पास तो कलरक की वैकेंसी आएंगी। और दूसरी बात, क्या कलरक जो जॉब कर रहे हैं क्या वो रिटायर नहीं हो रहे? क्या वो पोस्ट खाली नहीं हो रही है क्या? तो वहां पे भी बच्चे आएंगे, वो वैकेंसी भी फिल की जाएंगी। अब आपको क्या करना है, जितने भी यूट्यूब पे अब बच्चा क्या करे, 2 दिन से लगातार फोन पे वीडियो देख रहा है बस कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अब मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको बताने लग जाऊं कि भाई कलरक की 70 जाएगी, 65 जाएगी। अब कलरक की वैकेंसी आए 3000, पटवारी की वैकेंसी कितनी आए, तो यहाँ पे कट ऑफ का अंदाजा लगाना जो है बड़ा मुश्किल है कि भाई किस बच्चे। हाँ, एक ये मैं कह सकता हूँ कि जिस बच्चे के 70 से ऊपर नंबर है ना, या मान लो 68 से ऊपर नंबर है, वो किसी ना किसी पोस्ट के लिए उसका पेपर में जरूर बैठेगा। 65 मान के चलो आप, 65 से ऊपर वाला बच्चा, क्योंकि पिछली बार जो है 4 गुना वाले बच्चे बैठे थे, अब की बार जो है 10 गुना बच्चे पेपर में बैठेंगे। तो सीधी सी बात है, 4 गुना कहाँ 10 गुना, मतलब 6 गुना बच्चे और बढ़ गए। और दूसरी बात, जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है, 12वीं पास कर रखे, वो पुलिस में चला जाएगा। ठीक है, तो पुलिस के अंदर भी जिन बच्चों ने पेपर दिया है ना, तो पुलिस में लगभग मान लो 60 से ऊपर वाला वो सबका पुलिस में आएगा, क्योंकि 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे तो इजीली, क्योंकि ओवरेज हो जाते हैं। कई साथी ऐसे जिनकी उम्र 35 साल हो रही है, नंबर आ रहे हैं 80 82, तो पुलिस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। पुलिस में वही बच्चा बैठेगा जिनकी 30 या जो एज है। तो हर चीज अलग अलग तरीके से निर्धारित है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या, आपको करनी है अपने मेंस की तैयारी। अब मेंस की तैयारी में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप किसी भी प्रकार के बहकावे में ना पड़े। अगर आपने प्री निकाला है ना, तो आप मेंस बिजली निकाल दोगे। तो ऐसा नहीं कि आप यहीं पे 10-10 कोर्स लेके बैठ जाओ। अगर आपका जो पोर्शन वीक है, आप उसी की मतलब उसका कोर्स लो या वीडियो देखो उसकी, फिर और बाकी जो है अपनी लाइब्रेरी में बैठ के, घर बैठ के जो है अपनी तैयारी करो। अपनी बुक से अपने सैंपल पेपर जो भी होते हैं, प्रैक्टिस पेपर लगाने शुरू कर दो। मतलब जी पेपर जी 6 महीने में हो, 1 साल में हो, आपको लगातार तैयारी करते रहना, बीच में तैयारी छोड़नी नहीं आपको किसी प्रकार से। तो इस वीडियो में मेरे को इतनी बातें करनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।